हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। चैप्टर है 5। अब हम देखेंगे मैना आगे सेनापति से क्या बोल रहे। सेनापति, क्यों तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? मतलब हमारे महल को तोड़ने में तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब वास स्थान था। मतलब कि जो हमारे विद्रोही नेता थे, मतलब कि हमारे प्रति अंग्रेजों के खिलाफ थे, वो तो हमारे विद्रोही है, वह यहाँ पर रहते थे। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी। सरकार ने इसको मिटाने की आज्ञा दी। बालिका, आपके विरोध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया? मतलब कि जिसने आपका विरोध किया वह मतलब कि आपके दोषी है, परंतु इस मकान ने क्या किया? आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। मतलब मैंने क्या कह रही, ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। मेरा कर्तव्य है कि सरकार ने मुझे अनुमति दी तो मुझे मिटाना ही होगा। इसी पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। मतलब मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। मतलब कि मैं आपको जानता हूँ कि आप कौन हो। मेरी कन्या, मतलब जो इस सेनापति की कन्या है मेरी, मतलब उसका और आपका बहुत प्रेम संबंध है। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी, मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे। मतलब कि नाना साहब के यहाँ ये सेनापति भी आता था। मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते हैं। मतलब मैना बोल रही है, आप मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते हैं। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए। मैना बोल रही है कि मुझे लगता है आप ये सारी बातें भूल गए। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। मैना क्या बोल रही है कि मेरी की मृत्यु के बाद से मैं बहुत दुखी हूँ। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। किसकी चिट्ठी है? मेरी की चिट्ठी। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सुनकर, मतलब उसकी एक चिट्ठी मेरे पास है, ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। क्या हो गए? होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना कि ये मेरी की फ्रेंड है। उसने पहचान लिया और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या है। अब सेनापति ने क्या बोला? ये तो नाना साहब की कन्या है, मीना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। मतलब उसके साथ रहने वाली उसकी दोस्त हो। किंतु मैं जिस पर सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। क्या नहीं कर सकता? मैं मतलब कि ये अंग्रेजों का नौकर है तो उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा, तो भी मैं तुम्हें बचाने का प्रयत्न करूंगा। इस समय प्रधान सेनापति जनरल औटरम वहां आ पहुंचे। जितने वहां प्रधान सेनापति आ गए और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हैं से कहा, मतलब कि उन्होंने गुस्से में हैं से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया?
उसने उस पर गुस्सा किया कि नाना का महल तुमने अभी तक क्यों नहीं उड़ाया। सेनापति हैं ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। मतलब ये किसे कह रहे हैं? प्रधान सेनापति से कह रहे हैं कि आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? अब क्या कह रहे हैं कि किसी तरह नाना का महल बच सकता है क्या? आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। प्रधान सेनापति ने क्या कहा? आउटरम की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। मतलब कि सरकार अब उन्हें माफ नहीं कर सकती और उनका महल और उनके वंश को नहीं छोड़ेंगे। सेनापति हैं